वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल साइबर इंजीनियर। और आज हम बात करेंगे एनमैप के बारे में। जी हाँ, एनमैप एक ऐसा टूल जिसके थ्रू आप पूरे नेटवर्क को स्कैन कर सकते हो, किसी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं। हम बेसिकली पेन टेस्टर इसको यूज करते हैं। ओके। और ये सभी किसी में भी चल जाता है, मतलब लिनक्स पे भी चल जाएगा, विंडोज पे भी चल जाएगा। बट हम जो यूज करेंगे वो हम अपना काली ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करेंगे। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर है और एक रिक्वेस्ट है। डिस्क्लेमर ये है कि ये जो भी मैं वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, जो भी वीडियोस मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूँ, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दिस इज सिंपली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। डोंट मिसयूज any of the tool or any of my video in another way। अभी क्या हुआ है कि एक मैंने वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले फिशिंग के ऊपर। तो YouTube ने उसको हटा दिया है। आई डोंट नो किसी ने क्या रिपोर्ट किया है या फिर जो भी क्या, आई डोंट नो कि क्या कारण रहे हैं क्या नहीं। मैंने उसको दोबारा बोला भी इनको कि उसको दोबारा से मतलब देखें एक बार कि उसमें ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं, वो सिर्फ जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज से था और एक अपने एक होम नेटवर्क के अंदर था वो। बट उन्होंने नहीं सुना और वो वीडियो अभी भी हटा हुआ है और वो वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। डोंट मिस यूज इट। और अगर कोई रिपोर्ट कर रहा है इस तरह की, तो मुझे नहीं पता यार कोई क्यों कर रहा है, क्या क्या इशू है क्या नहीं है, आई डोंट नो। ठीक है। तो उसमें मुझे सिर्फ उधर से यूट्यूब की तरफ से इतना आया कि दैट कंटेंट इज नॉट नॉट अप्रोप्रिएट, और मतलब ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है और इस तरह की वीडियोस आप नहीं डाल सकते रिलेटेड टू हैकिंग। स्पेशली दे मेंशन्ड इन द मेल। सो मेरी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है कि जो मैं ये किसी को प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि भाई आप जाओ और नेटवर्क हैक कर लो, किसी का वेबसाइट हैक कर लो। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एजुकेशन पर्पस के लिए कि आप अवेयर कैसे हो सकते हो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। जो इश्यूज हैं, जो टूल्स हैं, उनका यूज कैसे कर सकते हो अपने अपने बचाव के लिए। ओके। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि कैसे होता है, अवेयरनेस कैसे है, तो फिर अवेयरनेस कैसे आएगी अगर टूल्स के बारे में आपको पता ही नहीं होगा, अगर आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होगी। तो मेरा सिर्फ यही इंटेंशन था डालने का, बाकी कोई और इंटेंशन नहीं था। सो बस इतना ही है कि जो भी वीडियोस हैं वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। कोई उसका मिसयूज ना करे और कोई उससे कुछ और ना सीखे। ओके। और जो भी सिनेरियोज ले रहे हैं या जो भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने एक होम एनवायरनमेंट में, एक अपनी लैब एनवायरनमेंट में हम लोग कर रहे हैं, ना कि हम किसी के नेटवर्क को पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो ये तो रहा, ये तो रही बात कि मुझे जो आप लोगों से डिस्कस करनी थी। जो भी व्यूअर्स हैं थोड़े बहुत अपने, अभी जो भी व्यूअर्स हैं आगे जो भी बढ़ेंगे, ठीक है। और रिक्वेस्ट ये है कि भाई चैनल को प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वट एवर योर थॉट्स अबाउट द वीडियोस और जो भी कंटेंट है उसके बारे में कोई आपकी थॉट्स है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो चलिए, ये तो रही कुछ बातें जो आप लोगों से करनी थी। अभी चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जैसा कि मैंने बोला कि आज हम बात करेंगे एनमैप के बारे में। एनमैप क्या है और एनमैप को यूज कैसे करते हैं। ठीक है। तो एनमैप इज अ काइंड ऑफ अ टूल। ये एक टूल है जो कि हम जिसके थ्रू हम अपने मतलब जो पेन टेस्टर होते हैं, अगर कोई वेबसाइट उनको बोलती है कि ये हाँ आप मतलब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, या फिर कोई पेन टेस्टर किसी नेटवर्क को टेस्ट करने के लिए जाता है, ठीक है, वनरेबिलिटी असेसमेंट के लिए जाता है, या वीएपीटी जो प्रोसेस होता है उसके लिए जाता है, तो उसमें एनमैप बहुत ज़्यादा यूज होता है। मतलब हर कोई यूज करता है, हर किसी के आर्सेनल में ये टूल होता ही है, हर एथिकल हैकर के। ओके। तो चलिए एनमैप शुरू करते हैं। हम यूज करेंगे अपना काली लिनक्स। तो काली लिनक्स में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड होता है, इसमें कुछ आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है कि हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स और ये सब, तो उसमें आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है। तो सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है। अभी हम थोड़ा ये फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन नाउ।
तो चलिए nmap शुरू करते हैं। nmap सिंपली आपको लिखना है, आपको कमांड देनी है nmap, ठीक है। और इसके बाद आप हाइफन हाइफन हेल्प लिख के एंटर प्रेस करिए पहले। तो इसमें आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सब कुछ बता देता है। हेल्प में आपको जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बारे में आपको पता चल जाता है, ठीक है। ये एक बहुत ही वास्ट टूल है, बहुत ही बड़ा टूल है, और ये ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में कवर हो जाएगा। सो इसको हम धीरे धीरे करेंगे, और मतलब कुछ कुछ कमांड इसकी सीखेंगे, और इसको एक सिस्टमेटिक वे में करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इजीली समझ में भी आए और बोर भी ना हो लोग करते हुए। तो चलिए, जैसे कि ये सब आप देख ही रहे हो कि हेल्प कमांड से हमें सब कुछ पता चल जाता है, इसमें क्या सपोर्ट करता है, क्या ऑप्शंस है हमारे पास, क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एग्जाम्पल दे रखा है, देखो जैसे nmap हाइफन कैपिटल वी, इट्स अ कैपिटल वी। कैपिटल वी हमारा प्रेजेंट करता है वर्जन नंबर, ये प्रिंट करके देगा हमको वर्जन नंबर, ठीक है। और ये एक वेबसाइट है जो कि nmap की ही वेबसाइट का यूआरएल दे रखा है इन्होंने, scanme.nmap.org, ठीक है, scanme.nmap.org। चलो इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया। अभी हम जाते हैं अपने फायरफॉक्स पर। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखो, आप ये अभी हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है ये। तो ये इन्होंने एक अपना एक यूआरएल दे रखा है हम लोगों को, जहाँ से जो ये nmap की एक वेबसाइट है, उन्होंने अपना एक अलग से ये एक यूआरएल बनाया हुआ है, एक अलग से ये एक तरह का आपको लाइव एनवायरनमेंट में करने के लिए आपको ऑथराइज करता है ये, कि इसमें लिखा हुआ है देखो कि यही वो हेलो वेलकम to scanme.nmap.org, a service provided by nmap security scanner project and insecure.org. We set up this machine to help folks, मतलब हम जैसे लोगों के लिए ये एक मशीन इन्होंने सेटअप करी है जिसपे ये यूआरएल रन कर रहा है। एंड आल्सो टू टेस्ट एंड मेक श्योर दैट देयर nmap इंस्टॉलेशन, आप इस पे अपनी nmap की टेस्टिंग कर सकते हो, इस पे कर सकते हो, और nmap इंस्टॉल करने के बाद कि वो वर्क प्रॉपर्ली कर रहा है नहीं कर रहा है। You are authorized to scan this machine with nmap or other port scanners. Try not to hammer on the server too hard. A few scans in a day is fine, but don't scan 100 times a day or use this site to test your SSH brute force password cracking tool. देखो इसने सीधा सीधा कहा है कि भाई आप लोग इस मशीन पे, इस जो यूआरएल है जिस मशीन पे रन कर रहा है, इस पे आप nmap को टेस्ट कर सकते हो। ये ऑथोराइज कर रहा है, ये खुद कह रहा है, वेबसाइट ये nmap वाले खुद कह रहे हैं कि भाई इस पे आप कर सकते हो, लेकिन एक दिन में 100 से ज्यादा बार ना करें, और मतलब कि इतना भी हार्ड पुश ना कर दें इस मशीन को कि मतलब वो मशीन बैठ जाए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव स्कैनिंग होती है, बहुत ही नॉइजी स्कैनिंग होती है जो nmap से हम लोग करते हैं, ठीक है। साइलेंट स्कैनिंग भी होती है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो मतलब ज्यादातर प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। तो ये हमें ऑथोराइज कर रहा है अपने मशीन पे टेस्ट करने के लिए, तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम करके भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मान लो अभी मैं लिखता हूँ nmap, और मैं यहाँ पे देता हूँ सिंपल ये यूआरएल। ओह सॉरी, ये वहां से कॉपी हो गया। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। हम लिखेंगे nmap scan me dot nmap dot org। तो अभी ये स्कैन करेगा इस यूआरएल को, और अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे। आउटपुट की जो स्पीड है वो आपके इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करती है, कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना अच्छा है, कितने एमबीपीएस की स्पीड आ रही है, क्या है, ये सब इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अभी हम देखते हैं हमारा कितना कंप्लीट हो गया है। हाँ, ये 99 देखिए ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, सो ये ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अगर बैड इंटरनेट कनेक्शन आपका तो ये काफ़ी टाइम ले जाएगा। तो देखो इसमें इसने किया क्या है, ये बेसिकली 1000 पोर्ट 1000 पोर्ट्स को ना स्कैन करा इसने।
बेसिकली, और ये बाय डिफॉल्ट 1000 पोर्ट्स को ही स्कैन करता है, ठीक है। और इसमें से देखो, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, नॉट शोन 992 क्लोज पोर्ट, तो इसमें ये वन बाय वन इसने वो जो 1000 इसके जो मोस्ट कॉमन पोर्ट्स थे जो इस टूल ने जो करने थे बाय डिफॉल्ट, उसमें से 992 यानी 992 क्लोज है पोर्ट, उसने बता दिया। बाकी जो ओपन है और फिल्टर्ड है वो इसने यहाँ पे शो कर दिए एज इन रिजल्ट। तो देखिए जैसे 22 है, हम सब जानते हैं 22 एसएसएच के लिए यूज होता है, दैट इज ओपन, स्टेट ओपन है उसकी। 80 है एचटीटीपी है, ओपन है। 135 है, ये एमएसआर पीसी सर्विस है, इसके लिए यूज होता है, फिल्टर्ड है। ये 1022 भी फिल्टर्ड है, 1023 भी फिल्टर्ड है, 9898 टीसीपी भी फिल्टर्ड है, और 9929 जो कि हम एनपिंग इको, और 31337 जो कि हम इलाइट ये सर्विस है इसके लिए यूज करते हैं। ये ज्यादा मतलब अटैकिंग में यूज नहीं होते हैं पोर्ट्स, तो इन पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो हमारे लिए काम की क्या चीज है, हमारे लिए काम की चीजें 22 एंड 80। तो इसमें दो पोर्ट्स ओपन है इस यूआरएल पे, इस वेबसाइट पे। तो इसने हमें पोर्ट्स की बता के दे दिया कि भाई इस यूआरएल पे ये पोर्ट्स ओपन है, इस सर्विस पे, सर्वर पे ये पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। चलिए, ये तो बात रही है, लेकिन अभी हमने देखा कि भाई इसने ना 1000 पोर्ट के करीब स्कैन करे हैं, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो गया। ये स्मार्ट मूव नहीं है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो गया। और ये एक एक्टिव स्कैनिंग भी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक्टिव स्कैनिंग में होता क्या है, अगर कोई फायरवॉल है मान लीजिए नेटवर्क के बीच में, तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक्टिव स्कैनिंग बहुत जल्दी पकड़ में आती है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं किसी के लाइव एनवायरनमेंट में ये चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, अपने लैब एनवायरनमेंट में करो, या फिर आपके पास ऑथोराइजेशन हो, जैसे कि एनमैप की इस यूआरएल के लिए हमारे पास थी। तो चलिए अब कुछ और करके देखते हैं। चलिए हम अपना जो मेरा होम नेटवर्क है हम उसको स्कैन करते हैं, ठीक है। एनमैप, और इसके बाद मैं लिखूंगा 192.168.1.1 से लेकर के ये मान लीजिए 20 होस्ट, मैं 20 होस्ट देता हूँ इसमें, ठीक है। ये एक हमने रेंज डिफाइन कर दी है कि 1.1 से लेके 20 तक जो भी है, जितने भी होस्ट है मेरे इसमें, मतलब जैसे कि हम जानते हैं /24 में आपके कितने आईपीआज हैं, 254 तक आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये 1.1 से लेके 20 यानी कि 20 होस्ट इस नेटवर्क के ये स्कैन करके देगा मुझे। ये हमने रेंज डिफाइन कर दी है, वो आपके ऊपर है आप कितनी रेंज डिफाइन करना चाहते हो। आप पूरा /24 चलाना चाहते हो, आप /16 चलाना चाहते हो, दैट इज अप टू यू। तो अभी हम देखते हैं कितना टाइम लेता है। 62% डन हो चुका है। अगर ये आपको देखना है रिजल्ट की कैसे कितना परसेंट डन हो चुका है, जस्ट यू हैव टू प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करना है आपको, और आपको ये बता देगा कितने टाइम रिमेनिंग है और कितना बचा हुआ है। तो अभी 80% हो चुका है, जस्ट वी हैव टू वेट फ्यू मोर सेकेंड्स, और ये हो गया। देखिए, तो इसने इसमें बताया हमको कि भाई ये देखो, इसमें जो ये जो अब हमने दिया था इसको 1.1 से लेके 20 तक के लिए, इसमें इसने बताया 23 आपका ओपन है, फिल्टर्ड है, सॉरी, ठीक है, टेलनेट सर्विस फिल्टर्ड है। और 80 आपका ओपन है, 443 आपका ओपन है। और एक मैक एड्रेस इसने हमको ला के दिया है, एनमैप डन 2 आईपी एड्रेस इसके लिए, मतलब 2 आईपी एड्रेस इसने एक होस्ट अप है सिर्फ, ठीक है। ठीक है, तो अभी तो ये बात इसकी रहेगी, हमने ये एक सिंपल 1000 पोर्ट वाला करके देखा। अगर मुझे अम, अगर मुझे मान लीजिए पूरा एक रिजल्ट मुझे करके देखना है, मतलब कि मुझे सेव भी करना है रिजल्ट, और मुझे उसमें चाहिए भी कि कौन कौन से होस्ट मेरे अप हैं और कौन कौन से नहीं, एक सिस्टमेटिक वे में चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, nmap हम लगाएंगे इस स्कैन आउटपुट, सॉरी स्मॉल o एंड g ग्रैब। ये हाइफन ओ का मतलब है आउटपुट, और जी का मतलब है ग्रैब, ग्रैब करना, ठीक है। इसके बाद हम देंगे हाइफन, और जो भी आप जो भी नेटवर्क आप स्कैन करना चाह रहे हो, लाइक हम करना चाह रहे हैं अभी 192 168 1.1 से लेकर के हमें करना है 255 तक, 1.1 से लेकर के हमें करना है 255 तक, और इसके अलावा हमें करना है
इसके अलावा हम चाहते हैं इसमें हाइफन वी वी का ये मतलब है वर्बोस, जो कि ये डिटेल्ड वर्जन डिटेल्ड देगा। डिटेल्ड मतलब कि वर्बोस का मतलब होता है कि आपका जो भी एनमैप प्रिंट कर रहा है उसकी एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। और हमें इसका रिजल्ट ऐड करना, अगर हमें इसका रिजल्ट एक टेक्स्ट फाइल में चाहिए मान लीजिए, तो उसके लिए हमें पहले डायरेक्टरी में जाना होगा। हम मान लीजिए डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सेव कर लेंगे, हमें दूसरी डायरेक्टरी में, तो हमें उसके लिए, इसलिए मैंने वो कमांड हटाई है। तो दोबारा से वो कमांड लगा लेते हैं, nmap small o capital G grep then hyphen then 10 192.168.1.1 to 255, then double V, that is verbose, and then you have to give the name like say results dot txt. Okay, and just press enter. We will see what is the output. Let it complete. ये मेरा होम नेटवर्क है, ये मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। ये कोई किसी का नेटवर्क नहीं है, किसी के बाहर के नेटवर्क को हम पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं। We are just testing in our home lab. It will take time. ये एक result.txt की यहाँ पे फाइल बन चुकी है। अभी देखते हैं हम ये कितना टाइम लेता है। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है। तो हमने किया क्या था, हमने ये यहाँ पे जो कमांड लगाई थी, दैट इज फॉर आउटपुट ग्रैब। हमने आउटपुट को ग्रैब किया, और वर्बोस हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, और हमने उसको एक txt फाइल में सेव कर दिया। ठीक है, हमने उसको यहाँ पे एक txt फाइल जो हमने ओपन की हुई है यहाँ पे, हमारा ये रहा, इसमें सेव कर दिया। अब इसमें देखो क्या हो रहा है। इसमें देखो, इसने पहले बता दिया कि भाई हमने ये डेट वेट आ गई इसकी, और ये वर्जन आ गया nmap का। इसमें कौन कौन से इसने पोर्ट्स यूज किए हैं, जैसे मैंने बताया था 1000 पोर्ट्स यूज करता है। 1000 पोर्ट कौन कौन से हैं, वो डिटेल वर्जन आ गई। इन सब के लिए इसने चेक किया है, इसलिए हल्का सा टाइम लगा इसको करने में। ठीक है, तो ये देखिए, जो भी इसमें ये आईपीज आ रहे हैं, देखो सारे ये अभी डाउन पड़े हैं। ये भी जो डाउन है, डाउन 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 डाउन, तो ये डाउन ही दिखा रहा है अभी तक तो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, इसने कुछ आईपीज हमें अप दिखाए हैं जो मेरे होम नेटवर्क में अप हैं, लाइक 1.1 दैट इज माय गेटवे, जो मेरे राउटर का आईपी है। 1.3 ये मेरी एंड्रॉयड डिवाइस है जो मेरी कनेक्टेड है। ठीक है, ये मुझे आईपीज पता है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। ये नहीं बता रहा है कि आपको एंड्रॉयड है क्या है, मुझे पता है मेरे होम नेटवर्क में क्या क्या है, तो मैं बस इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये और ये 1.5 हो गया, ये एक कुछ कनेक्टेड होगा। और ये 1.6 भी अप है। 1.6 मेरा विंडोज मशीन का आईपी है। 1.2 मेरी काली लिनक्स का आईपी है। ठीक है, तो ये सब देखो अप है, और इसमें अप होने के बाद भी इसमें इसने बताया कि कौन कौन से पोर्ट्स फिल्टर्ड हैं, कौन से ओपन है। देखो, जो मेरा राउटर है उस पर 23 जो है ये पोर्ट फिल्टर्ड है। 23 दैट इज फॉर टेलनेट। 80 पोर्ट जो है मेरा वो HTTP यानी कि वो ओपन है। देखो TCP 80 इज ओपन, 443 भी ओपन है। ठीक है, ये और बाकी 997 इसने क्लोज स्टेट में दिखा दिए इन तीन के अलावा। 1.6 पे जो इसको ओपन मिले हैं वो ये मिले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसने क्या किया, इसने एक डिटेल्ड वर्जन दे दिया आपको, पूरे जो हमने नेटवर्क 255 होस्ट का हमने किया था स्कैन, कि क्या डाउन है, क्या अप है, और जो अप है उस पर क्या सर्विस रन हो रही है। ठीक है, उस पर क्या सर्विस रन हो रही है। तो इसको बेसिकली 5 होस्ट अप मिले हैं, और जो ये अप मिले हैं ये 3 5 ये मेरी एंड्रॉयड डिवाइस हैं, जो इन पे ये जिनको ये अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि इस पे कोई पोर्ट ओपन नहीं है।
सो ये रही बात, तो ये हमें इससे पता चल गया कि हम डिटेल्ड वर्जन कैसे निकाल सकते हैं एक नेटवर्क का, और एक पर्टिकुलर जो हमने यूआरएल लिया था उससे उसको कैसे स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर एक आईपी को कैसे स्कैन कर सकते हैं, पर्टिकुलर पूरे नेटवर्क को कैसे स्कैन कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज को कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें हैं, एनमैप वर्क करता है। अब जैसे कि हमने लिया था, एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जैसे कि आप मोस्टली शायद आप लोगों को पता होगा, जैसे हम करते हैं एनएस लुकअप scanme.nmap.org, ठीक है, और मुझे ये भी एक अपनी टेक्स्ट फाइल में चाहिए, तो मैं इसको लिख दूंगा scan.txt। जब आप कुछ नहीं करना है, बस आपको डबल ग्रेटर देन का साइन देना है यहाँ पे, और scan.txt एंड जस्ट प्रेस एंटर। आपका रिजल्ट वहाँ पे सेव हो गया एक अच्छे खासे फॉर्मेट में, और ये रिकॉर्डेड भी रहता है आपके पास, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, तो ये अच्छा भी लगता है, ठीक है। ये देखिए, ये रिजल्ट्स डॉट टी एक्स टी था हमारा, जो हमने स्कैन किया था नेटवर्क, ये हमारा स्कैन डॉट टी एस टी हो गया। तो इसमें जो हमारा सर्वर एड्रेस आ रहा है 1.1, दैट इज माई गेटवे, ठीक है, और जो सर्व जिसने जो रिजोल्व किया है वो इसने किया है, ये आईपी है जो scanme.nmap.org। तो ये जो हमारा इस यूआरएल का आईपी एड्रेस है वो ये है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और अभी हम चलते हैं अपने nmap की तरफ, और मैं अभी nmap लगाता हूँ। और अभी हम यूआरएल से इसको, मतलब यूआरएल से किया था, अभी हम इसको आईपी से करके देखेंगे। आउटपुट सेम ही आएगा, यूआरएल से कर लो या से कर लो, आउटपुट सेम ही आएगा। जस्ट आई एम टेलिंग यू कि आप आईपी से भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट यूआरएल भी डाल सकते हो, आप एक रेंज भी डिफाइन कर सकते हो, आप डबल वर्ब ये वर्बोस लगा के आप इसको एक डिटेल्ड वर्जन में भी लेके जा सकते हो। तो इससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आज हम कुछ 4-5 चीजों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। it's not easy to cover in one video or just in a one day. It's a ongoing process, so it will take at least 10 or 20 videos at least to cover the entire topic. ओके, सो जैसे कि इसमें देख लो, इसमें भी वही आउटपुट आया है आपका, लेकिन आपको इसमें भी वही 992 क्लोज पोर्ट दिखा दिए हैं, फिल्टर दिखा दिए, ओपन दिखा दिए हैं, ठीक है। ये तो बात रही, हम आईपी से भी कर सकते हैं, यूआरएल से भी कर सकते हैं, रेंज में कैसे कर सकते हैं वो भी बता दिया आपको, पूरे नेटवर्क को कैसे स्कैन कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल कैसे उसकी सेव कर सकते हैं। तो ये सब हमने आज सीख लिया। इसके अलावा अगर इसके बारे में मैं अभी और आगे बात करें हम, तो मुझे अगर पर्टिकुलर सिर्फ एक पोर्ट के लिए देखना है कि भाई ये पोर्ट, मतलब मैं नहीं चाहता कि वो एक 1000 पोर्ट, एक आईपी है मेरे पास मान लीजिए, ठीक है, कि मेरे पास एक सर्वर का आईपी है, और उस सर्वर के आईपी को मैं नहीं चाहता कि भाई वो उसको पूरा 1000 पोर्ट तक लेके जाए। मैं चाहता हूँ उसको बस सिर्फ वो एक पर्टिकुलर मुझे सर्विस चेक करनी कि उस पर रन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, nmap एंड हम ले लेते हैं 192.168.1.3, that is my internal network machine, and just give it there -p 22। मुझे देखना है कि 22 ओपन है या नहीं है 1.3 पे। तो इसने देखो 22 दिखा दिया, इसने यहाँ पे क्लोज्ड है, ओपन नहीं है। मुझे एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए देखना था। मान लीजिए ये इस तरह की चीजें कब यूज में आएंगी, देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो आप किसी नेटवर्क को पेनिट्रेट कर रहे हो, कहीं आप पेन टेस्टिंग कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो कि 1000 पोर्ट तक यार स्कैन करे, एक एक्टिव स्कैनिंग होगी, मुझे एक थोड़ी साइलेंट स्कैनिंग चाहिए, एक थोड़ा इजी वे में चाहिए, और मुझे मतलब मुझे उतना वो नहीं करना। आपको पता है कि मेरे पास जो एक्सप्लॉइट है वो मुझे यूज करना है केवल इस, मतलब मेरे पास जो एक्सप्लॉइट है वो SSH एक्सप्लॉइट है मान लो, ठीक है, या टेलनेट का एक्सप्लॉइट है मेरे पास, ठीक है, मुझे वो यूज करना है। तो मुझे वो पर्टिकुलर वो पोर्ट ओपन होना चाहिए, तभी तो मैं उसके अंदर वर्नेबिलिटी निकाल पाऊंगा। तो वो पर्टिकुलर पोर्ट आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ से, अगर आपको पोर्ट नंबर याद है और आपको ये पता है कि मुझे किस पोर्ट के लिए वर्नेबिलिटी टेस्ट करना है। अभी मैं जैसे यहाँ पे करता हूँ 443, तो 443 भी यहाँ पे क्लोज्ड है 1.3 पे, ठीक है।
इस पे सभी क्लोज दिखाएगा क्योंकि ये मेरी एंड्रॉयड डिवाइस है। कुछ ऐसा लेते हैं जिसपे कुछ ओपन हो। चलो अपना विंडो डिवाइस लेते हैं, इस पे देखते हैं। देखो इस पे ओपन है, दैट इज ओपन। दैट इज HTTPS, दैट इज ओपन। मैक एड्रेस भी उसने आपको उस मशीन का दे दिया है। आसूस टेक कंप्यूटर, मतलब जो मेरा मदरबोर्ड है वो आसूस टेक का है। देखो इसने ये पूरी डिटेल निकाल के दे दी है। दैट इज टू मच इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। और ये देखो जो यहाँ पे इसने क्लोज दिखाया था 443 TCP क्लोज्ड, ठीक है। तो उस मेरे फोन का इसने, मेरे एंड्रॉइड डिवाइस का इसने यहाँ पे मैक एड्रेस दे दिया है। और ये दिखा दिया कि रियलमी का सेट, मतलब ये डिवाइस जो है वो रियलमी का है, ठीक है। चलो एक कोड लेते हैं हम 443, हम करते हैं अभी 1.5 देखते हैं। 1 IP होस्ट अप स्कैन, इसका देखो इसने दिखा दिया है। ये मेरा दूसरा एंड्रॉयड डिवाइस है जो कि मोटरोला का है। देखो यहाँ पे इसका एड्रेस और मोटरोला। तो ये आपको सब कुछ इसके बारे में बताता चल रहा है। बहुत अच्छी। और आगे ओएस डिटेक्शन के लिए भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं, वो हम आगे कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज बेसिकली हमने 3 से 4 चीजें सीखी हैं कि हमें एनमैप क्या होता है, हम एनमैप को कैसे यूज करते हैं। एनमैप में यूज करने में हमें मतलब कि कोई पर्टिकुलर आईपी हमें स्कैन करना है तो वो कैसे करेंगे, पर्टिकुलर रेंज कैसे स्कैन करेंगे, पूरा नेटवर्क कैसे स्कैन करेंगे, और उसको एक टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करके अपने डेस्कटॉप पे सेव कैसे करना है, जो कि एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए अच्छा भी लगता है, ठीक है। और इसमें आपको मैक एड्रेस भी पता चल रहा है, और इसमें आपको किस कंपनी का मोबाइल है वो भी पता चल रहा है। मतलब मतलब जो है हैंडसेट है आपका, इस तरह से चीज़ें बता रहा है ये। ओके। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी का सेकंड पार्ट होगा एनमैप का। और एनमैप एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ये बहुत लंबा चलेगा। मतलब 10 से 15 वीडियोस की लगेंगी बनाने के लिए, अगर पूरा डिटेल्ड चाहिए, एक एक चीज अगर इसकी कवर करनी है तो एटलीस्ट 10 to 15 वीडियोस होंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगेन मैं बोलना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसके अलावा इस वीडियो को बनाने का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि मेरी वीडियो पहले ही ऑलरेडी एक उड़ा चुके हैं यूट्यूब। तो आई डोंट वांट these things repeat with me. Okay, so thank you so much. जय हिंद, वंदे मातरम।